आप देख रहे हैं ओखला टाइम्स और ओखला टाइम्स के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से खैर मकदम है। जब से एमसीडी इलेक्शंस का दौर शुरू हुआ है आपके लिए लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं। हर वार्ड से हर कोने से लोगों की राय ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या उनकी राय है, क्या मिजाज है। और आज फिर आपके साथ जुड़ गए हैं वार्ड 188 से अबुल फजल से। और जैसा हमने सभी पार्टीज़ के कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, उनकी राय पूछी, उनकी बातों को जाना, तो आज हम बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं चरण सिंह जी, उनके पास मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद टिकट मिलने के लिए बीजेपी से। धन्यवाद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए सबसे पहले। मेरा नाम चरण सिंह है, मैं नई बस्ती में रहता हूँ बाई बर्थ, यानी कि हमें यहाँ 80 साल रहते हुए हो गए। मेरा जन्म यही है, एक एक गली के बारे में मैं जानता हूँ और ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं है लोग जो मुझे नहीं जानते। एक सोशल वर्क, मैं 24 घंटे लोगों के बीच में रह के सोशल वर्क करता हूँ। अगर मेरे घर पे कोई रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। रात को 2 बज रहे हो तो मैं साथ चला, हॉस्पिटल का काम हो, पुलिस का काम है, एमसीडी का काम हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और सबसे बड़ी बात है, नर सेवा नारायण सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और दूसरा क्या है, ओखला की जो जनता है ना, उसका दर्द मैं जानता हूँ। यहाँ को जनता को ठगा गया है। यहाँ पे जनता को इसलिए ठगा गया है, बार बार जीतते हैं, बार बार मना कर देते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। जब मोदी जी आपको काम नहीं करने दे रहे तो आप इलेक्शन में खड़े क्यों होते हो? एक बार जीत जाते हो, फिर 5 साल बैठ जाते हो। जब 5 साल हो जाते हैं फिर जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आते हो। जनता एमसीडी इलेक्शंस में कैसे आपने सोचा कि आपको लड़ना चाहिए? मैंने इसलिए सोचा है यहाँ पे लड़ने के लिए, यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ की गंदगी सबसे बढ़िया, सबसे मुख्य समस्याएं बताइए। सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ पे कूड़ेदान। ये अलसिफा के सामने 8 नंबर पे कूड़ेदान इतनी बड़ी समस्या है। वहां पर ईद वाले दिन मैंने खुद 150 ट्रक मलवा मेयर साहब को कॉल करके मैंने खुद करके, मेरे फोटो ऑन रिकॉर्ड दूंगा वहां आपको। मैंने खुद सारा ओखले से सारा मलवा उठवाया मैंने यहाँ से। और यहाँ पार्षद जी अपने घर में थे, एमएलए साहब अपने घर में थे, मैंने खुद खड़ा होके यहाँ से सारी सफाई कराई है। और दूसरा क्या है, मैं सोशल वर्क में हमेशा लगा रहता हूँ। मेरे को करीब 25 साल हो गए सोशल वर्क करते हुए यहाँ पर। और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता। सबसे बड़ी बात है, आप वोट उसको दो जो यहाँ का ओखला के हित के बारे में सोचे, ना कि जीतने के बाद घर में बैठ जाए। और एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि जीतने के बाद ये कहते हैं कि हमें तो मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही। जब आपको मोदी सरकार काम करने नहीं दे रही है तो फिर आपको जीता क्या फायदा क्या है? आपने तो फिर वेस्ट करना, फिर वो टाइम ही तो वेस्ट होगा फिर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समस्या है पार्किंग की। एक पार्किंग की समस्या है, वो मैं आपको यहाँ पर दूंगा। दूसरी समस्या है यहाँ पे ये कूड़ेदान, यहाँ पे बस की भी नहीं है। अगर कूड़े के ऊपर कोई राजनीति कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। बीजेपी की सेवा यहाँ पर कोई कर ही नहीं सकता इसको समाधान, इस कूड़े का। मेरी माननीय गौतम गंभीर जी से बात हुई है, मेरी हमारे सांसद है यहाँ के, उन्होंने बोला यहाँ से सीट निकल के दिया, ये कूड़ेदान आपको विदिन 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करा के देंगे मैं आपको। और यहाँ पे एक दूसरा के एक बारात घर के लिए मैंने बोला है, एक बारात घर मिलेगा, यहाँ पे एक हॉस्पिटल मिलेगा यहाँ पर, और एक पार्किंग मिलेगी यहाँ पर। और दूसरा पानी की बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ तक जामिया कॉलेज तक है, लेकिन जोड़ने में भी अब तक नहीं आए। पानी की इतनी बड़ी समस्या है। माननीय सांसद गौतम गंभीर जी से मेरी बात हुई है, यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमने बिल्कुल टच में रहे। एक बार आप ओखला की जनता से अपनी नुमाइंदगी कराएं और एक बार वहां पे सीट निकाल के दें। यहाँ के भंडार हम खोल देंगे, जो चाहिए वो मिलेगा आपको। हर चीज, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है, यहाँ की समस्याएं बहुत है। सब यहाँ के क्या है कि जीत के अपने घर में बैठ जाते हैं, समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। नाले देखिए कितना ओवरफ्लो हो रहा है, कूड़े देखिए कितने ओवरफ्लो हो रहे हैं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दे। कूड़े का ढेर तो आपने बना रखा है इसको, इसलिए कूड़े का ढेर इसलिए बना रखा है आपने क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्या है, अपनी जेब भरनी है, पब्लिक के बीच में आके काम नहीं करना। जब पब्लिक के बीच में काम करोगे तो कैसे? पूरे लॉकडाउन में 3 महीने पूरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घर में छुपी बैठी थी, और मैं जनता के बीच में बैठ के, कांग्रेस पार्टी घर में छुपी बैठी थी और मैं जनता के बीच में बैठ के, और पूरे लॉकडाउन में मैंने 3 महीने यहीं पर नई बस्ती के अंदर मैंने राशन बांटा, 500 को सुबह, 500 को शाम को, और यहाँ पर अपनी रसोई चलाई थी, सूखा राशन बांटा। इतनी हमने भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी हेल्प की गरीबों की। आज देखिए राशन सबको फ्री मिल रहा है, इतना राशन फ्री मिल रहा है कि कहने की लोगों से खाया नहीं जा रहा। दूसरा क्या है, उज्ज्वला योजना,
हर घर सिलेंडर दिए गए। जो आज माननीय मोदी जिनकी आंखें खराब हो जाती मोतियाबिंद हो जाता था, लेकिन फिर उनको राशन आज उनको सिलेंडर फ्री दिए गए। और 3,500 फ्लैट अभी कालकाजी में दिए गए हैं गरीबों को, जहां झुकी वहां मकान। आप जाके देखिए, मल्टीप्लेक्स बना के दिए उस मेरे अपने एक बार बीजेपी को जिताइए फुल इंग्लैंड में, और जितने भी यहाँ पर झुग्गियां हैं वो मेरे पास आए, मैं बस में भर के लेके जाऊंगा यहाँ से, और मैं आपको फॉर्म भरवा के आपको फ्री मकान मिलेगा यहाँ से। मैं बस भी आपको लेके जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, और आपको फ्री मकान भी दिलाऊंगा, फॉर्म भी भरवाऊंगा आपका। जितनी झुग्गी वाले आप मेरे संपर्क करें, मैं बस्ती में रहता हूँ, मंदिर वाली गली में, चरण सिंह नाम है मेरा, कोई भी आए और मेरे से संपर्क करें। और दूसरा क्या है, देखिए इनको जिताने से कुछ फायदा नहीं होगा, फिर समस्या रहेंगी। समस्या इतनी है कि ऐसे ओखला को आज मैं बचपन से हैरान हूं, मुझे दर्द होता है ओखले का कि यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया, आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। सबसे जैसा आपने बात की कूड़ेदान के बारे में, और जब हमने लोगों से बात की तो यही पता चला कि सबसे बड़ा जो मुख्य अहम मुद्दा है यहाँ का वो कूड़ेदान है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अलशिफा हॉस्पिटल के सामने कूड़ेदान है, उससे जो मरीज आते हैं उनको भी परेशानी होती है। और जब कैंडिडेट से बात की, जो यहाँ के काउंसलर रहे, उनसे बात की तो उन्होंने तो ये कहा कि जो एमसीडी में बीजेपी है, बीजेपी का राज है, वो हमें काम नहीं करने देती। और ये सच है कि एमसीडी में बीजेपी है, तो अभी तक इस कूड़ेदान का कुछ क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैंने बोला ना, एक बहाना है, 5 साल जीतने के बाद बैठ जाते हैं, फिर हमें एमसीडी काम नहीं करने दे रही। अब ये बताइए, एमसीडी जब आप काम कर ही नहीं सकते, चलो बीजेपी करने नहीं दी, तो आप इलेक्शन करने क्यों आते हैं यहाँ पर? फिर वही बहाना आ गया ना 5 साल। वो तो ये कह रहे हैं कि एमसीडी में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आएगी तो हम पूरा काम करके देंगे। 36,000 करोड़ एमसीडी को केजरीवाल जी ने को दिया गया, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पैसे को खा के बैठ गया केजरीवाल। सारा पैसा हेड में लगा देता है। जब जनता के बीच में, जब जनता का पैसा नहीं लगेगा, जनता की गहरी जो कमाई है यहाँ पर, जब जनता के पे नहीं लगेगी तो फिर क्या फायदा? अपने सारा जो खर्चा है ना, सिर्फ अपने ऐड पे लगा रखा है, सारी बर्बाद करके रख दिया दिल्ली को। एक बताइए, कौन सा फ्लावर बना दिल्ली के अंदर? क्या बना? आज तक कुछ नहीं बना यहाँ पे दिल्ली के अंदर। मेरा अपना मानना है, एक बार मेरे को देखो, सबको मौके दिए, एक बार बीजेपी को मौका देके देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जिंदगी में राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं यहाँ पे कूड़ेदान नहीं बना पाया। आपको 3 महीने के अंदर कूड़ेदान में आपको मिलेगा। अगर आपके बैठा काम हुआ नहीं, ओखला का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, मैं इस बात का आपको प्रॉमिस करता हूं और वादा करता हूं, ओखला के अंदर डेवलपमेंट की बाहर आ जाएगी। सारा फंड में ओखला में लगवा दूंगा। लेकिन एक बार सिर्फ एक चीज हो, शाहीन बाग एक बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। प्रोटेस्ट पे उसमें मैं बदनाम है, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर के शाहीन बाग से बीजेपी निकली है। इससे बड़ा मैसेज कोई जा नहीं सकता। अब ये मौका है गोल्डन चांस। अच्छा, एक मेजर प्रॉब्लम है पीने का पानी। यहाँ पे पीने के पानी के बारे में लोगों ने ये कहा कि हमें 2-2, 3-3 कैन खरीदने पड़ते हैं, पीने का पानी साफ नहीं आता। सही बोला आपने। 3,000 रुपए महीने का एक आदमी खर्चा आता है, एक घर का 3,000 महीने का। 20 रुपए की एक कैन मिलती है, तो 20 रुपए की एक कैन मिल रही है, तो बेफालतू 90% दिल्ली में पानी नहीं है। बिजली वाले जी कहते हैं पानी, बिजली फिर कोई फ्री नहीं है। आज उनका जो बिल है देखिए ना, उठा के मैं 14,000, 12,000, 25,000 ऐसा बिल आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन का पैसा उन्हीं से निकाला जा रहा है। इलेक्शन लड़ना है दिल्ली में, गुजरात में लड़ना है, औने पौने बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। सबसे पानी की समस्या है। पानी के माननीय सांसद गौतम गंभीर से मेरी बात हुई है, अगर यहाँ से सीट निकलती है, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ पे पानी ही मिलेगा। और हर किसी भी तरह की समस्या है, आप मेरे पास आए और हर समस्या का आपको हल मिलेगा। डबल इंजन की सरकार, देख, केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार और दिल्ली में सरकार होगी तो डबल काम होगा। डबल इंजन की सरकार, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और द ओखला टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।